अस्पताल में होश आने के बाद वह आदमी सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए हल्के से सॉरी बोलकर चुप हो गया। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। लड़की ने अपना दर्द दिल में दबा लिया और उससे अगले दिन होने वाली चैरिटी नीलामी में साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसे एक दिन की छुट्टी चाहिए। अगले दिन शहर के सेंटर में चैरिटी नीलामी का आयोजन था, जहाँ उसकी छोटी बहन भी आने वाली थी। लड़की ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, उस लड़की की बात आते ही तुम हर बार अपने सारे नियम भूल जाते हो। कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं तुम्हें हमेशा के लिए उसी के पास भेज दूंगी। जैसे ही लड़की नीलामी स्थल पर पहुंची, उसकी छोटी बहन बनावटी मुस्कान के साथ उसके पास आई और सबके सामने जोर जोर से उस आदमी का धन्यवाद करने लगी कि उसने पिछली रात उसकी जान बचाई थी। लड़की ने उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे आगे बढ़ गई। नीलामी की पहली वस्तु उसकी माँ की बनाई हुई एक पेंटिंग थी। उसे देखते ही लड़की ने बोली लगानी शुरू कर दी, क्योंकि वह अपनी माँ की आखिरी निशानी वापस पाना चाहती थी। लेकिन उसकी छोटी बहन जानबूझकर बार बार बोली बढ़ाती रही। जब लग रहा था कि पेंटिंग अब लड़की के नाम हो जाएगी, तभी उस आदमी के सहायक ने घोषणा कर दी कि दूसरी बेटी जिसे भी खरीदना चाहेगी, उसका पूरा भुगतान उनकी ओर से किया जाएगा। आखिरकार वह पेंटिंग छोटी बहन के हिस्से में आ गई। लड़की ने उससे पेंटिंग वापस देने की विनती की, लेकिन छोटी बहन ने शर्त रख दी, अगर ये पेंटिंग चाहिए तो पहले मेरे सामने घुटनों के बल बैठो। अपनी माँ की याद के लिए लड़की बिना कुछ कहे घुटनों पर बैठ गई। लेकिन अगले ही पल उसकी छोटी बहन ने सबके सामने वही पेंटिंग जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दी। ये देखकर लड़की का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। तभी वह आदमी जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा था आगे आया और ठंडे स्वर में बोला, ये पेंटिंग दूसरी बेटी के लिए खरीदी गई थी, अब इसके साथ वह जो चाहे कर सकती है। फिर उसने लड़की की तरफ देखकर कहा, क्या तुम बड़ी बहन होने का हक दिखाकर उससे ये पेंटिंग जबरदस्ती छीनना चाहती हो? लड़की को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही दिन वह फिर बुरी तरह घायल होकर अस्पताल पहुंच गई। इस बार उसने अपने मन में अंतिम फैसला कर लिया, जैसे ही वह पूरी तरह ठीक होगी, वह उस आदमी को हमेशा के लिए छोड़ देगी। उसी समय उसके पिता का फोन आया। उन्होंने कहा, जो परिवार ने शादी की सारी तैयारियां पूरी कर ली, अब तुम्हें भी तैयार हो जाना चाहिए। तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगी, है ना? लड़की ने बिना झिझक जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसी से शादी करूंगी। वह अभी फोन पर बात कर ही रही थी कि तभी अचानक वो उसके सामने आ गया। उसने हैरानी से पूछा, तुम आखिर किससे शादी करने वाली हो?